करम हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहाँ हम इसलिए दिल खोल के फरियाद करते हैं। मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से गौस की मीलाद करते हैं। हज़रात, गौसे आज़म की बड़ी शान है, गौसे आज़म का बड़ा मर्तबा है, गौसे आज़म का जो है ज़िंदगी बड़ी आला है, उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और गौसे आज़म शहंशाह बगदाद हैं। गौसे आज़म पीरे पीरा, गौसे आज़म मीरे मीरा, गौसे आज़म शाह जीला, गौसे आज़म शहंशाह बगदाद, पीरे पीरा मीरे मीरा, पीरे लसानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जो शहंशाह बगदाद हैं, उनके नाम से गौसे आज़म को जाना जाता है, उनके नाम से पहचाना जाता है। गौसे आज़म का बड़ा मर्तबा है। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा नाम उसी मुश्किल में आता है जिस मुश्किल को जाना होता है। कहते हैं मेरा नाम उसी मुसीबत में आता है जिस मुसीबत को टलना होता है। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरी अल्लाह से बात हो चुकी है, फरमाते हैं मेरी अल्लाह से बात हो चुकी है, मेरा नाम वही लेगा जिसको मेरी इजाज़त होगी। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा नाम वही लेगा जिसको मेरी इजाज़त होगी। यानी गौसे आज़म की इजाज़त के बिना उनका कोई नाम भी नहीं ले सकता। इतना बड़ा अल्लाह ने गौसे आज़म को मर्तबा दिया। ए लोगों, गौसे आज़म की शान बहुत ही आला है, मर्तबा आला है। बस मैं आपको इतना बता दूं, जिस तरह नबी नबियों में आला है, इसी तरह से गौसे आज़म सारे वलियों में आला है, इसी तरह से गौसे आज़म सारे वलियों में आला है। गौसे आज़म की तो वो शान है। आपकी उम्र बचपन की है, आप बचपन की उम्र में है। हजरत गौसे आज़म, आप क्या होता है, आपके दादा जान आपके पीछे भागते, आप आगे आगे भागते जा रहे हैं और दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। गौसे आज़म आगे आगे भागते जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। इतनी देर में कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। गौसे आज़म जब कब्रिस्तान में दाखिल होते, जिस कब्र से ठोकर लगती उस कब्र से मुझे जिंदा हो जाते। ये गौसे आज़म की शान है। लोगों हड्डियों को जमा करके मुर्गे बना देते, वो गौसे आज़म जो चोरों को वली बना देते, वो गौसे आज़म। हज़रत निज़ामुद्दीन एक वाक़या बयान करते हैं। निज़ामुद्दीन अपनी किताब में फरमाते हैं, वह मेरे निज़ामुद्दीन फरमाते हैं, कहते हैं तीन अब्दाल आसमान में परवाज कर रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे। जब गौसे आज़म की खानकाह आई, कहते हैं मैंने एक शख्स देखा, गौसे आज़म की बारगाह में उसके हाथ भी टूटे हुए हैं, पैर भी टूटे हुए हैं, वो पैर पड़ा है अपने हाथ पैरों के बल। मैंने अर्ज किया या गौसे आज़म, आपकी बारगाह में ये क्यों पड़ा है, ये दर्द के मारे तड़प रहा है, ये रो रहा है, या गौसे आज़म आप इसकी मदद फरमाएं। तो गौसे आज़म फरमाते हैं ए निज़ामुद्दीन सुन, तीन अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे। गौसे आज़म फरमाते हैं निज़ामुद्दीन जब मेरी खानकाह आई तो एक अब्दाल दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया, मगर ये नहीं माना। ये अब्दाल कहने लगा ये भी अल्लाह के वली है, मैं भी अल्लाह का वली हूँ। ये खानकाह के ऊपर उड़ने लगा। आप शान देखें गौसे आज़म की। लोगों ये जब खानकाह के ऊपर आया तो मेरे गौसे आज़म ने इसे वहीं से गिरा दिया और इसके हाथ पैर टूट गए। ए लोगों, आसमान पे परवाज करने वाला एक अब्दाल है, अब्दाल, और गौसे आज़म की खानकाह के ऊपर उड़ रहा है और उनकी खानकाह को पार करने की कोशिश करता। मेरे गौसे आज़म उस अब्दाल को आसमान की बुलंदियों से, आसमान पे परवाज करने वाले को जमीन में फेंक देते, उसके हाथ पैर तोड़ देते। अब जरा गौर करो, अगर ये कुत्ता वहाबी उनकी शान में गुस्ताखी करेगा तो मेरे गौसे आज़म उसका क्या हाल करेंगे। ऐ लोगों, लोग तो कह देते हैं कि वो अल्लाह के वली नहीं है, मगर उन कुत्तों हरामियों मक्कारों को बता दो अल्लाह के वली हैं। और गौसे आज़म खुद फरमाते हैं, कहते हैं मैं नबी नहीं हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, मगर फरमाते हैं नबी और खुदा तक जाने के लिए सबसे मजबूत रास्ता मैं हूँ। मेरे गौसे आज़म की क्या शान है, लोगों क्या मर्तबा है। हजरत सय्यदना सरकार गौसे आज़म का आपके आस्थाने में एक चोर आ गया और कहता है गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, आप मुझे अपना मुरीद कर लीजिए, आप मुझे अपना मुरीद बना लेंगे। कहते हैं हाँ मुरीद कर लेंगे। कहता है मेरी दो शर्तें हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं बताओ क्या शर्तें हैं। कहता है मैं चोर हूँ, चोर, चोरी करता हूँ, आपका मुरीद होने के बाद भी चोरी करूंगा।
कहता है मैं नमाज भी नहीं पढ़ता, आपका मुरीद होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौस आज़म फरमाते अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करता है, मुरीद होना चाहता है गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का, और कहता है चोरी करूंगा नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहते तुझे मुरीद नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के कहने लगा या गौस आज़म, आपको आपकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा का वास्ता, आपकी माँ का वास्ता, या गौस आज़म आप मुरीद कर लीजिए, आप मुरीद कर लेना। तो जब माँ का वास्ता दिए तो गौस आज़म ने फरमाया हम तुझे मुरीद कर लेंगे, मगर हमारी भी एक शर्त है। कहता है हुजूर आप मेरी 2 मानों में आपकी 1000 मानूंगा। कहते हैं 1000 मत मान, बस 1 मान ले। कहता हुजूर जल्दी से फरमा दे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया तू नमाज नहीं पढ़ेगा मत पढ़ना, चोरी करेगा कर लेना, मगर हमारी शर्त यह है जब अजान का वक्त हुआ करे तो अजान पढ़ दिया कर। जब इतना कहा कि अजान का वक्त हुआ करे तो अजान पढ़ दिया कर। अब इसने सोचा शर्त तो बड़ी छोटी है, अजान के वक्त खाली अजान पढ़ना है। इसने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया और मेरे गौसे आज़म ने इसे अपना मुरीद कर लिया। अब ये अपने घर चला गया। घर जाने के बाद लोगों सुने मुरीद गौसे आज़म का हो गया। 2 शर्तें रखने के बाद नमाज नहीं पढ़ेगा, चोरी बराबर करेगा, मुरीद कर लिया। फजर का वक्त होता अजान पढ़ता, जोहर का वक्त हुआ जोहर की अजान पढ़ी, असर का वक्त हुआ असर की अजान पढ़ता, मगरिब का वक्त हुआ मगरिब की अजान पढ़ रहा है, ईशा का वक्त हुआ ईशा की अजान पढ़ता है। लोगों अजान पे अजान पढ़े जा रहा है। 3 दिन हो गए। उसकी बीवी ने क्या क्या बात है, अजान पे अजान पढ़े जा रहे हो, अजान पे अजान पढ़े जा रहे हो और अजान ही पढ़ते रहोगे, कभी नमाज भी पढ़ लोगे। कहता है मैं यही तो सोच रहा हूँ कि नमाज कब मैं अजान ही पढ़ रहा हूँ। गौसे आज़म से मेरी जो है शर्त रखी गई है। गौसे आज़म ने मेरी 2 शर्तें मानी है, मैंने उनकी 1 शर्त मानी है। उन्होंने नमाज पढ़ने को नहीं कहा, खाली अजान पढ़ने को कहा है। उसकी बीवी ने कहा चलो वो तो ठीक है, मगर चोरी करके लाओ, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। कहता मैं यही तो सोच रहा हूँ चोरी के लिए वक्त कौन सा निकालूं। जब वक्त निकालता हूँ तो फजर का वक्त हो जाता है, जब वक्त निकालता हूँ तो जोहर का, फिर असर का, मगरिब का, ईशा का। कहता है मैं परेशान हूँ, वक्त कौन सा निकालूं। अब बीवी के साथ बैठ गया, बीवी को सारा मामला बताया तो बीवी ने मशवरा दिया रात के 11 बजे का वक्त निकालो, रात के 11 बजे चोरी करो। अब ये रात के 11 बजे अपना जो है सामान लेके वहाँ गलियों में निकल गया, बगदाद की गलियों में अल्लाह अल्लाह चोरी करने के लिए निकल गया। ये बगदाद की गलियों में घूमता रहा, तलाश करता रहा कोई अच्छा घर मिले तो मैं चोरी करूं। एक बेहतरीन खूबसूरत घर दिखाई दिया, इसने उस घर के दीवार को अपने तरीके से पार किया और उस घर में दाखिल हो गया। अब देखें मुरीद किसका हुआ है, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। अब इसने चोरी करने की शर्त मंजूर करवाई थी, अब चोरी करने के लिए आ गया। जरा गौर करें मुसलमानों, देखें अब ये गौसे आज़म का मुरीद उस घर में दाखिल हो गया। अब ये चोरी करने के लिए चला, अब इसने तिजोरी को ढूंढा, घर की तिजोरी मिली, चोर अपने तरीके से खोल लेता है। इसने उस तिजोरी को तोड़ के खोल लिया और उसके सारे जेवरात, सारा सोना इसने निकाल के अपने जो है झोले में भर लिया, अपने थैले में भर लिया। भरने के बाद उसको लेके जाने लगा। काफी देर के बाद जब इसने भर लिया तो जाने लगा, तो इसके दिल में ख्याल आ गया जो गौसे आज़म से वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया है। इसने अपने झोले को वहीं रखा और आजान पढ़ना शुरू कर दिया। अजान पढ़ रहा है, लोगों जरा गौर करें, जब इसने अजान पढ़ना शुरू करी सारे घर के लोग जाग गए, सारे घर के लोग नींद से उठ गए। जब उठे तो ये परेशान हो गया, घर के लोग उठ गए, ये परेशान हो गया। हजरात जरा गौर करें, जब ये परेशान हुआ तो इसने सोचा कि घर वाले मुझे पकड़ लेंगे, मगर घर वाले नेक थे, घर वाले नमाज के लिए वुजू करने लगे, घर वाले वुजू करने लगे। ये परेशान हो गया और परेशान होने के बाद इसने सोचा लाओ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ लेता हूँ। जब 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ूंगा तो घर वाले जो है मुझे नहीं देख पाएंगे। इसने नियत बानी, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ना शुरू कर दी। हजरात 2 रकात नमाज सुन्नत ये पढ़ रहा है, मगर क्या होता है ये सुन्नतें पढ़ रहा था, इतनी देर में इसने सलाम फेरा, सुन्नतें पढ़ के इसने सलाम फेरा तो क्या देखता है इसके पीछे 2 सफ़े लगी हुई हैं और लोग के सफ़े लगी हुई हैं। ये परेशान हो गया। एक साहब उठ के बोले आप हुक्म दो तो मैं तकबीर पढ़ूं। तो कहने लगे कैसी बातें करता है। कहता हुजूर आप हुक्म दो तो मैं तकबीर पढ़ूं। कहते मैं हुजूर नहीं, मैं चोर हूँ चोर। कहते हैं हुजूर सूरज निकलने वाला है और तकबीर पढ़ूं। कहते नहीं मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था। तो घर वाले कहने लगे अजान पढ़ने वाला भी कोई चोर होता है। कहता है मैं चोरी करने आया था। घर वाले कहने लगे सूरज निकलने वाला है। कहता है पढ़ो तकबीर। अब तकबीर पढ़ी, इसने नमाज फजर को पढ़ाया। हजरात जरा गौर करें, अब इसने नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ने के बाद सारे घर के लोग
लोग उसके हाथों को चूमने लगे, हाथों को बोसा देने लगे। हजरात की यही कह रहा है मैं चोर हूँ चोर, मगर घर वाले कहते हैं तुम चोर नहीं हो, तुम तो कोई अल्लाह के वली लगते हो, तुम्हारी निगाह में गौसे आजम का अक्स नजर आता है, तुम्हारे चेहरे पे विलायत की लकीरें नजर आती हैं। मगर ये कह रहा था मैं चोर हूँ, मगर लोग कह रहे थे अल्लाह के वली लगते हो। अब ये घर वालों को उस सामान की तरफ ले गया और दिखाया देखो तुम्हारे घर का मैं ये सामान चुराने आया था, सोना जेवर मैंने तुम्हारे घर के चुराए हैं, मैं ये लेके जा रहा था। मगर वक्त ऐसा आ गया, मगर घर वाले नेक थे, घर वाले दीवाने थे गौसे आजम के। घर वाले कह रहे थे तुम अल्लाह के वली लगते हो। और मेरे गौसे आजम ने जब ये बात सुनी तो मेरे गौसे आजम अपनी खानका में मुस्कुराने लगे, गौसे आजम मुस्कुराने लगे। लोगों ने गौसे आजम ने फरमाया कि फंस गया। मुरीद बोले आका कौन फंस गया? हाँ मुरीद बोले आका कौन फंस गया? गौसे आजम बोले मैं उसकी दो मान के नहीं फंसा, वो मेरी एक मान के फंस गया। कहते वही फंस गया जो चोरी करता था। अब ये गौसे आजम का दीवाना, गौसे आजम का मुरीद उनके पास फंसा हुआ है, उन कह रहा है मैं चोर हूँ। घर वाले कहते हैं अल्लाह का वली है तू, अल्लाह का वली। मगर इसने अपने हाथ गौसे आजम के मोहल्ले की तरफ किए और हाथ जोड़ के कहता है ए बगदाद के गौसे आजम, आज एक वक्त की नमाज पढ़ाई है तो एक घर के लोगों ने मेरे हाथों को चूमा है। अगर मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ाऊंगा सारे बगदाद के लोग मेरे हाथों को चूमेंगे। गौसे आजम अब देर न करें, मेरे लिए दुआ करें, मैं नमाजी बन जाऊं। हजरत जमाने ने देखा वो इंसान पांचों वक्त का नमाजी बन गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ लोगो जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा।